हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया शरीर का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है शरीर। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि पंच महाभूत क्या होते हैं। जैसे कि पंच महाभूत होते हैं हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सभी द्रव्य, संसार के जितने भी द्रव्य हैं सभी पंच महाभूतों से ही मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य का शरीर भी पंच महाभूतों से ही मिलकर बना है। और जो मनुष्य का शरीर है वो 7 धातुओं से मिलकर बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्रिमल, मूत्र, पुरुष और स्वेद, इनके संयोग से ही मनुष्य का शरीर की उत्पत्ति होती है। तो अब हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शरीर शब्द की व्याख्या। शरीर शब्द की व्याख्या जो है, आचार्य चरक के अनुसार तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठानम भूतनाम पंचमहाभूत विकार समुदायत्मकम संयोग भाई। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, आपको इसे याद कर लेना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात चेतना का अधिष्ठान अर्थात आत्मा और पंच महाभूतिक विकार और उनके संयोग को ही शरीर कहा गया है। ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया ही था, सभी द्रव्य क्या होते हैं, पंच महाभूतिक होते हैं। तो मनुष्य का शरीर पंच महाभूतिक है। तो और ये पंच महाभूतिक विकार के रूप में रस आदि धातु जो मैंने अभी आपको बताई है, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र और दोष, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ और मल, इनका ग्रहण करना चाहिए। इनके संयोग से ही ये पंचमहाभूत विकार और इन धातु मलों के संयोग से ही जो है शरीर में गतिमान रहता है। ये लिखा है त्रिदोष, सप्त धातु और मल, इनका समान अवस्था में रहने से पर ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं। समान अवस्था अर्थात जैसे ये त्रिदोष और धातु मल ये सामान्य रूप से हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर ये विषम हो जाते हैं, या तो इनकी वृद्धि हो जाती है या फिर इनका क्षय हो जाता है, तो हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसके आगे ये वाला श्लोक आप याद कर सकते हैं। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष धातु मल ही शरीर के मूल हैं। शरीर के अंदर यही दोष धातु मल स्थित रहते हैं। अब ये वाला श्लोक भी आप पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। शुक्र शोणित गर्भास्य आत्म प्रकृति विकार समुचित गर्भ इति उच्यते तम चेतनावस्थि वायु विभजति तेजन पचति आपा क्लेदन्ति पृथ्वी सनन्ति आकाश विवर्धयति एवं विवर्धयति सा यदा हस्तपाद घ्रन कर्ण नेत्रमादि बहिरंगे रूपे तदा शरीर इति संज्ञा लभते। ये वाला श्लोक आप याद कर सकते हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको ये रचना शरीर में भी मिलेगा ये वाला श्लोक। इसका अर्थ है शुक्र शोणित के संयोग से, शुक्र शोणित के जब संयोग होता है गर्भाशय में, उसमें आत्मा, प्रकृति, विकार, ये इन सब का संयोग होने पर ही उसमें फिर जो वायु है वो विभाजन का कार्य करती है। अर्थात विभाजन अर्थात शरीर के जो जैसे सेल है उसका डिफरेंशिएशन, ये वायु का कार्य है। जैसे सेल है उसका डिफरेंशिएशन करती है वायु। ये इसमें ये बताया गया कि हमारा शरीर कैसे बना है। तो इसमें वायु जो विभाजन का कार्य करती है, तेज हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वो तेज के द्वारा होती है, अग्नि के द्वारा। और जल जो है वो क्लेदनता पैदा करता है। जितने भी शरीर में द्रव पदार्थ हैं जैसे कि रक्त, रस, ये सब जो है हमारे उसकी वजह से ही है, जल महाभूत की वजह से है। ठीक है। पृथ्वी सैनंती, पृथ्वी कठिनता, हड्डियाँ वगैरह हमारे शरीर में पृथ्वी की वजह से आती है। आकाश महाभूत विवर्धयति एवं विवर्धित, आकाश जो है हमारे शरीर की जो वो है शरीर का आकार उसको वृद्धि करती है आकाश। ठीक है। अब फिर इन सब के महाभूतों की क्रिया हमारे शरीर में होने के बाद हमारे शरीर में जो है हाथ, पैर, कर्ण, नितंब आदि सब ऑर्गन है जितने भी, इन सब की उत्पत्ति हो जाती है, फिर ही उसे शरीर कहा गया है। ठीक है। अब इसके बाद ये वाला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना जितना मैंने अंडरलाइन करा गया है इस बुक में वही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत है। अब हम देखते हैं शरीर शब्द के पर्याय। शरीर के पर्याय जो हैं, आपको सिर्फ शरीर के पर्याय ये वाले 4 पर्याय याद करने हैं। शरीर, देह, काय, पुरुष, ये वाले 4 पर्याय आपको याद करने हैं। सबसे पहले देखते हैं शीर्यते इति शरीरम, ये वाला शब्द याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जिसका निरंतर नाश होता रहता है उसे शरीर कहा गया है। ठीक है। निरंतर नाश अर्थात हमारे शरीर में आपने देखा होगा जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म ये होता है। जैसे कोई कार्य करेंगे तो कैटाबॉलिज्म होगा, ब्रेक डाउन होता है, और अगर कोई हम अन्न खाएंगे, खाना खाएंगे तो उसमें एनाबॉलिज्म होगा। तो ये शीर्यते इति शरीरम का अर्थ है जिसका निरंतर नाश होता है। जो जैसे कि हम जो भी कार्य करेंगे तो हमारे धातुओं का नाश होगा, उससे शरीर में वो होता है ना धातु का नाश, तो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो वही बात है, शीर्यते इति शरीरम का अर्थ है जिसका निरंतर नाश होता रहता है। तो शरीर का निरंतर नाश होता रहता है। ठीक है।
देह उपचय, उपचय अर्थात शरीर की पुष्टि। अब उसमें तो कैटाबॉलिज्म था, जब हम कोई कार्य करते हैं तो शरीर की धातुओं का नाश होता है, और जब भी हम कोई अन्न खाते हैं या फिर पौष्टिक आहार वगैरह खाते हैं, ये यहाँ पे साफ लिखा भी हुआ है, आहार जब हम खाते हैं तो एनाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी, मतलब कि मेक जो खाना होता है उससे हमारी धातुएं बनती हैं, तो वही इसमें लिखा हुआ है, धातु की उत्पत्ति होती है उनसे। ठीक है। अब काय, कायति शब्दार्थ इति काया, ये वाले श्लोक जो छोटे छोटे हैं आपको याद कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब काय का अर्थ है अन्न के द्वारा जिसका पोषण होता है। अन्न जैसे कि हम जो भी आहार खाते हैं उसके द्वारा जिसका पोषण होता है उसे शरीर कहा गया है। ठीक है, ये सब शरीर के बारे में बताया गया है कि ये लिखा जिसका अन्न के, ये लिखा हुआ जिसका अन्न के द्वारा पोषण होता है उसे शरीर कहा गया है। ठीक है। अब इसके बाद पुरुष, पुरुष का अर्थ है पूरी, ये वाला श्लोक याद कर लेना, पूरी वस्ती इति पुरुषा, शरीर में जो विद्यमान रहे उसे पुरुष कहते हैं। शरीर में क्या क्या विद्यमान रहता है? आत्मा, इसलिए आत्मा को भी पुरुष कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आत्मा को पुरुष कहा गया है। अब ये जो है धातु भेद से पुरुष की संख्या बताई गई है, ये वाला इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि पेपर में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, एमसीक्यू में भी आता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब सब धातु क्या होता है? धारणा धातु मतलब जो शरीर को धारण करते हैं उसे धातु कहते हैं। अब आत्मा भी शरीर को धारण करती है, ठीक है, उसे भी धातु कहा जा सकता है। आत्मा की दृष्टि से दो दृष्टिकोण, एक तो देखो आत्मा जो है सत्वान और निर्विकार चेतना रूप दो होती हैं। ये वैसे आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन इसमें ये याद करने हैं। एक धातुज पुरुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर में आएगा ही आएगा 100%। ये क्वेश्चन इनमें से आ ही जाता है पेपर में, किसी न किसी रूप में, एमसीक्यू में, लॉन्ग में, शॉर्ट में, ये आ जाता है। ये वाला श्लोक आपको याद करना है। चेतना धातुरप्यक स्मृति पुरुष पुरुष संज्ञा। ठीक है, मतलब कि केवल चेतना अर्थात आत्मा को ही पुरुष कहा गया है। एक धातुज पुरुष एक है तो एक मतलब आत्मा, तो आत्मा को ही केवल पुरुष की संज्ञा दी गई है इसमें। ठीक है, अब हम, यह है षड धातुज पुरुष। षड धातुज पुरुष में यहाँ पर ये वाला श्लोक आप चाहे ना भी याद करें, ये वाला श्लोक लेकिन आपको याद करना है। ठीक है, पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुषिति सायव कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत। पंच महाभूतों के संयोग से को, और पंच महाभूत और आत्मा, इनके संयोग को ही हम ये षड धातुज पुरुष कहते हैं। ठीक है, पंच महाभूत मैंने आपको बताया थे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और उनके संयोग ये लिखा देखो पंच महाभूत और आत्मा, इनके संयोग को ही हम षड धातुज पुरुष कहते हैं, और इसे ही हम कर्म पुरुष कहते हैं। क्योंकि कर्म पुरुष हम इसे क्यों कहें? क्योंकि यही जो है पुरुष, ये चिकित्सा करने योग्य होता है। अब हमारा शरीर है, आपको पता होगा पंच महाभूतों से तो मिलकर बना है, लेकिन जब तक इसमें आत्मा ही नहीं होगी तो जीवित थोड़ा है ना माना जाएगा हमारा शरीर। तो आत्मा और पंच महाभूत, इन्हीं के संयोग को ही शरीर कहा गया है। अब इसके आगे यह चतुर्विंशति पुरुष। चतुर्विंशति पुरुष का अर्थ है, चतुर्विंशति मतलब 24। इन्होंने जो है 24 तत्वों को माना है। चतुर्विंशति मतलब 24 तत्वों को माना है। ये वाला श्लोक आप चाहे ना भी याद करें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने 24 तत्व कैसे, कौन कौन से 24 तत्व माने हैं? इन्होंने 24 तत्वों को माना है, जिसमें मन और 10 इंद्रिय। 10 इंद्रिय कौन कौन सी इंद्रिय? एक 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ठीक है, और एक उभेंद्रिय जो मन, हम बता चुके हैं, मन को उभेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, ये अब इन्होंने एक एकादश तो इंद्रियां मानी है, और उनके अर्थ मतलब शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और अष्ट धातु बनना, मतलब कि अव्यक्त महान अहंकार, और पंच तन मात्रा है। पंच तन मात्रा कौन कौन सी होती है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पंच तन मात्रा। ये 3-4 चीज़ें हैं आपको, जो आप याद कर लेंगे फिर ये आपको हमेशा काम आएंगी। एक तो पंच तन मात्राएं क्या होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये अभी धीरे धीरे आप आगे के चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो आपको अपने आप ये बेसिक क्लियर हो जाएगा। पंचतन मात्रा क्या होती हैं, पंच महाभूत क्या होते हैं, अष्ट प्रकृति क्या होती हैं, षोडश विकार क्या होता है, ये सब धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगे, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचविंशति पुरुष। पंचविंशति पुरुष इन्होंने 25 तत्वों को माना है। 25, देखो उन्होंने 24 माना था, इन्होंने 25 माना है। 25 क्या माना है इन्होंने? एक तो ये मान लिया है प्रकृति माना है इन्होंने, प्रकृति को तो अव्यक्त माना है इन्होंने, और प्रकृति विकृति में महान अहंकार और पंचतन मात्रा है। ये तो वही हो गई जो इन्होंने ऊपर मानी थी, अष्ट प्रकृति। और ये आपके षोडश विकार हो गए, ये लिखा ना षोडश विकार। इन्होंने ये पुरुष को एक्स्ट्रा माना है, आत्मा को इन्होंने एक्स्ट्रा माना, ना प्रकृति ना विकृति। इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता है, इसलिए आप इसे याद कर लेना। ठीक है,
तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये मैंने वही लिखा हुआ है 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन को उभेंद्रिय, जो मैंने आपको बता दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये एक बार याद कर लेना। ज्ञानेंद्रिय क्या होती हैं? चक्षु इंद्रिय, कर्नेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। और कर्मेंद्रिय ये हस्तपाद, ग्रहण कर्ण, ये सब होती हैं, ठीक है, ये सब। और उभेंद्रिय मन को कहा गया है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।